इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पेगासस जासूसी मामले में संसद के दोनों सदनों में तनातनी बरकरार। आज मॉनसून सत्र का है 8वां दिन। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को भी हुआ हंगामा, कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। 11 सांसदों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव पेश कर सकती है सरकार। लोकसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी। हंगामे के दौरान कागज उड़ाने वाले 11 सदस्यों के निलंबन पर अभी नहीं हुआ विचार। सांसदों का व्यवहार देखकर होगा आगे का फैसला। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हंगामे को लेकर स्पीकर से मुलाकात की। सांसदों को सस्पेंड नहीं करने की अपील की। पेगासस मुद्दे पर बोली ममता बनर्जी, इमरजेंसी से भी बुरे हालात। पेगासस ने सबकी जिंदगी खतरे में डाली। कोरम के पूरा नहीं होने पर नहीं हो पाई संसदीय समिति की बैठक। पेगासस मुद्दे को लेकर बुलाई थी बैठक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का टीएमसी सांसद महुआ मित्रा पर आरोप, कहा मुझे बिहारी गुंडा बुलाया। दिल्ली दौरे के तीसरे दिन आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगी ममता बनर्जी। डीएमके सांसद कनिमोई से भी करेंगी मुलाकात। बुधवार को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिली। ममता ने टीएमसी सांसदों के साथ की बैठक। सुखेंदु शेखर रॉय के आवास पर हुई मुलाकात। 2024 चुनावों को लेकर ममता बनर्जी का बयान, 2024 के चुनाव में होगा मोदी बनाम देश। ममता बोली, मैं नहीं हूं राजनीतिक ज्योतिषी, विपक्ष का नेता कौन होगा ये हालात पर निर्भर। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर बोले दिलीप घोष, राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता नहीं कर सकता पीएम की बराबरी। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात पर दिलीप घोष का तंज, कहा कांग्रेस का ही ठिकाना नहीं, उनकी क्या मदद करेंगे। मिशन यूपी को लेकर दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बैठक का दूसरा दिन। आज अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के सांसद होंगे बैठक में शामिल। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रभारी राधा मोहन सिंह भी रहेंगे मौजूद। पहले दिन की बैठक में चुनाव के आगामी कार्यक्रमों पर हुई बात। सांसदों की क्या भूमिका होगी, इस पर भई चर्चा। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के नए मंत्रियों को लिखी चिट्ठी। 15 अगस्त के बाद जनता से सीधे जुड़ने का दिया निर्देश। 5 अगस्त को यूपी में गरीब कल्याण योजना का बड़ा कार्यक्रम करेगी बीजेपी। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। दिल्ली विधानसभा के 2 दिन का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की आज अहम बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। राजस्थान में गहलोत पायलट विवाद और सुलझा और उलझा। कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन आज भी पार्टी के विधायकों से करेंगे मुलाकात। गहलोत सरकार के कामकाज पर ले रहे राय। 31 जुलाई को दिल्ली में होगी जेडीयू की बैठक। सीएम नीतीश कुमार समेत सभी सांसद मौजूद रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक। यूपी, पंजाब समेत सभी 5 राज्यों के आयुक्त के साथ हालात पर चर्चा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने के मौके पर छात्रों और शिक्षकों से रूबरू होंगे। कई अभियानों की शुरुआत कर सकते हैं। ट्विटर पर पीएम मोदी के हुए 70 मिलियन फॉलोअर्स। पीएमओ ने किया ट्वीट। असम मिजोरम बॉर्डर विवाद पर गृह मंत्रालय का बयान। दोनों राज्यों के बीच विवाद को शांति से सुलझाने पर बनी सहमति। मिजोरम के गृह सचिव का बयान, बॉर्डर से हटाई जाएगी दोनों राज्यों की पुलिस, अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा की गृह मंत्री शाह को चिट्ठी। असम मिजोरम बॉर्डर झड़प को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग। मिजोरम के आईजीपी का बयान, किसी को मारने का इरादा नहीं था, जवाबी कार्रवाई में हुई मौत, हमने भगाने का दिया था मौका। चीन के साथ पूर्वी मोर्चे पर भी भारत का बड़ा कदम। पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात किया राफेल विमान। मौके पर वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। बादल फटने और लैंडस्लाइड को लेकर भी अलर्ट जारी। अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, 2 खाली टेंट को पहुंचा नुकसान। पवित्र गुफा को कोई नुकसान नहीं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लापता लोगों को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 19 लोग अब भी लापता। किश्तवाड़ में अब तक 7 शव बरामद हुए। हादसे में 12 लोग जख्मी। किश्तवाड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मिलेगा 5-5 लाख का मुआवजा। घायलों को मिलेंगे 50,000 रुपए। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे और निचले इलाके में नहीं जाने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेंजिंग नाला से एक और शव बरामद। अब तक 7 लोगों के शव निकाले जा चुके। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी समेत कई नदियां उफान पर। प्रशासन ने की लोगों से नदी के पास नहीं जाने की अपील। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें झील में तब्दील। उत्तराखंड के गंगोत्री के पास लगातार बारिश की वजह से बढ़ा गंगा का जलस्तर। गंगा निकेतन के लिए बढ़ सकता है खतरा। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश को लेकर एनडीआरएफ की डीजी का बयान। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत। सांगली और कोल्हापुर में स्थिति खराब।
महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को तुरंत 10,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। जल्द होगा राहत पैकेज पर फैसला। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बनेगा एनडीआरएफ का परमानेंट बेस कैंप। बाढ़ और दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया फैसला। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद हुआ जलभराव। दुकानों में पानी घुसने से लोग परेशान। गुरुग्राम में बारिश के बाद बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला के घर में घुसा पानी। कहा 1 घंटे की बारिश में घुसा पानी। 1 घंटे की बारिश में पानी से लबालब हुआ बिहार विधानसभा का परिसर। हर तरफ पानी ही पानी आया नजर। भारत में वैक्सीनेशन अभियान के लिए $25 मिलियन की मदद देगा अमेरिका। एंटनी ब्लिंकन ने दिया ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद बोले जयशंकर, वैक्सीन उपलब्ध कराने और सस्ता बनाने पर हुई चर्चा। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कहा 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ से हारेगा कोरोना। कोरोना संक्रमण के खतरे को 93% तक कम करती है कोविशील्ड। संक्रमण से मौत के खिलाफ 98% तक असरदार, रिपोर्ट में दावा। देश में एक दिन में कोरोना के 43,159 नए केस सामने आए। 640 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 22,056 नए केस। 24 घंटे में 131 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,857 नए केस। 24 घंटे में 286 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,000 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,756 नए केस। 24 घंटे में 29 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 1,531 नए संक्रमित। करीब 15 मरीजों की ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के 67 नए केस। 24 घंटे में 3 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में कोरोना के 89 नए मामले। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 768 हुई। कोरोना को लेकर 31 अगस्त तक बढ़ाई गई पाबंदियां। एमएचए ने जारी किया आदेश। गुजरात में कम हुआ नाइट कर्फ्यू का समय। 10 बजे तक खुल सकेंगे होटल और रेस्टोरेंट। गुजरात में खुली जगह में शामिल हो सकते हैं 400 लोग। बंद जगहों पर 50% क्षमता के साथ होंगे कार्यक्रम। महाराष्ट्र के निजी स्कूल फीस में 15% तक करेंगे कटौती। महाराष्ट्र कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। तीसरी लहर के लिए केंद्र सरकार और आईसीएमआर के तहत की तैयारियां। अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कोरोना हालात में सुधार को देखते हुए करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग। उत्तराखंड में पर्यटकों के कोरोना नियमों के उल्लंघन करने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। 18 अगस्त तक रद्द की 4 धाम यात्रा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री का बयान। 2022 तक पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन पूरा करना चाहता है ब्रिटेन। कई देशों को भेजी 9 मिलियन वैक्सीन। इटली ने की मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत। ज्यादा से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन के लिए जगह जगह लगाई गई वैन। म्यांमार में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की लंबी कतार। टोक्यो के गवर्नर की लोगों से अपील। कोरोना नियमों का पालन करें। जल्द से जल्द लगवाएं वैक्सीन। चीन के नानजिंग शहर में मिले नए कोरोना केस। बड़े पैमाने पर शुरू हुई लोगों की टेस्टिंग। पोर्नोग्राफी केस में राजीव कुंद्रा की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई को दी है चुनौती। सेशंस कोर्ट में जमानत अर्जी भी दे सकते हैं कुंद्रा। अनिल देशमुख केस में सीबीआई ने महाराष्ट्र में 12 जगहों पर मारे छापे। एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी राजू भुजबल के घर पर पड़ी रेड। राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभाला। पुलिस मुख्यालय में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। चंडीगढ़ के डीजी बनाए गए प्रवीर रंजन दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। कैबिनेट मीटिंग के दौरान बिगड़ी एनसीपी नेता जयंत पाटिल की तबीयत। ब्रीच कैंडी अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में भर्ती कराया गया। भोपाल में सीएम आवास के बाहर ओबीसी संगठन का प्रदर्शन। आरक्षण की मांग को लेकर जताया विरोध। चेन्नई और तेनी में राज्य सरकार के खिलाफ एआईएडीएमके का प्रदर्शन। चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। जरूरत के समय में बिजली की आपूर्ति नहीं करने वाली कंपनियों पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह सख्त बिजली समझौता खत्म करने के निर्देश दिए। कर्नाटक के नए सीएम ने बढ़ाई विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन। 600 की जगह मिलेंगे 800 रुपए। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद हंगामा। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। पुलिस वाले शव छोड़कर भागे। परिवार वालों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। थाना प्रभारी को तत्काल हटाया गया। डीएम ने परिजनों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी में शामली में पुलिस के डर से 6 बदमाशों ने थाने में सरेंडर किया। आगे अपराध नहीं करने की ली शपथ। गैंगस्टर एक्ट के तहत सभी थे वांटेड। ओडिशा के नौगढ़ा में पुलिस ने एक ऑटो से 66 किलो गांजा बरामद किया। ऑटो ड्राइवर मौके से कूदकर फरार। ऑटो से करता था गांजा सप्लाई। पंजाब के लुधियाना में रेलवे के हेड कांस्टेबल ने एक शख्स की बचाई जान। ट्रेन पर चढ़ते समय शख्स का पैर फिसला। हेड कांस्टेबल ने प्लेटफॉर्म पर खींचा। एस जयशंकर से मुलाकात के बाद बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। अफगानिस्तान मुद्दा क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हुई चर्चा। अफगानिस्तान में शांति कायम करने के लिए साथ काम करेंगे। अफगानिस्तान पर बोले एस जयशंकर। शांति चर्चाओं को गंभीरता से ले अफगानिस्तान। स्वतंत्र और स्थिर अफगानिस्तान देखना चाहती है दुनिया।
टर्की के जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाके तक पहुंची। इलाके को खाली कराया गया। कई घर जलकर खाक। आग बुझाने में प्लेन का किया जा रहा इस्तेमाल। ग्रीस के जंगलों में लगी आग से कई घरों को नुकसान। आग बुझाने में जुटे 300 दमकल कर्मी। बांग्लादेश के रोहिंग्याओं के कैंप में घुसा बाढ़ का पानी। कैंप में रह रहे लोगों को खाने पीने की हो रही परेशानी। कई लोगों के घरों को पहुंचा नुकसान। इंडोनेशिया में फटा ज्वालामुखी, हजारों मीटर तक फैली राख। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बीच पर यूएस कोस्ट गार्ड ने एक महिला का किया रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर के सहारे महिला को सुरक्षित निकाला। ओलंपिक हॉकी में आज भारत की अर्जेंटीना से होगी भिड़ंत। भारत की अब तक 2 मैचों में हुई है जीत, 1 में हुई हार। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु आज अंतिम 16 मुकाबले में उतरेंगी। डेनमार्क की खिलाड़ी से होगी भिड़ंत। ओलंपिक के बॉक्सिंग इवेंट में आज मैरी कॉम की कोलंबिया के बॉक्सर से होगी टक्कर। महिला 51 किलो वर्ग के अंतिम 16 का होगा मुकाबला। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। राउंड ऑफ 16 में अमेरिका की तीरंदाज को हराया। T20 सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका ने भारत को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर। भारत ने 5 विकेट खोकर बनाए थे 133 रन। श्रीलंका ने 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। सीरीज का आखिरी मैच आज। जम्मू कश्मीर में स्वर्णिम विजय कश्मीर प्रीमियर लीग की शुरुआत। 10 टीमें लीग में ले रही हिस्सा। ओपनिंग मैच बांदीपुरा क्लाइंबर्स और श्रीनगर सुलेमान टीम के बीच खेला जाएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।